2027 में बहुजन समाज के लोग अपनी सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे? कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है? कौन ऐसा है जो आपको न्याय दिलवा सकता है, वो बताएं। न्याय तो एक ही पार्टी दिला सकती है, बीएसपी। यदि समाज को धकेल के और अपना आगे राजगद्दी हासिल करना, तो वो राजगद्दी हासिल कर ली ना। कभी वो मुलायम के पास जा बैठता है, अखिलेश के पास, कभी प्रियंका गांधी के पास जा बैठता है। जो हमारी दुश्मन उनसे वो सलाम मशवरा लेता है। अब वो कई दिन बिरयानी खा रहा था, वो बीजेपी वालों के साथ खा रहा था ना, तो वो भी एक चेहरा मुखौटा है। वो भी एक बहुत बड़ा एजेंट है बहुजनों का। वो एजेंट इतना बड़ा भयंकर एजेंट है, काशीराम ने कहा था, जो एजेंट अपने एक समाज में कौम में पैदा होता है उसको एक बार परखोड़, दोबारा उसको काट के भगा दो। अब चुनाव आएगा, विधानसभा का, लोकसभा का आएगा, दिखा दूंगा अगर चंद्रशेखरी रोड पे ना बैठा पाओ तो। यूँ कहते हैं बाबा साहब ने भेदभाव करा था संविधान बनाते हुए, कहता है बहुत सारे लोग वो बेवकूफ हैं। अच्छा, उन्होंने तो पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए संविधान दिया था, रात दिन मेहनत की थी, अंडर एज लीडरशिप चेयरमैनशिप, जिससे ये संविधान वाज रिटेन। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर यहाँ पे लाखों की तादाद के अंदर लोग आए हुए हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, पूरे परिवार के परिवार अपने यहाँ पर आए हुए हैं और सबके चेहरों पर हंसी देखेंगे आप, खुशी देखेंगे। मैडम, क्या कारण है जो बाबा साहब के आज आयोजन पर यहाँ पर आए हुए और आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ी जो खुशी मुझे मिल रही है कि अब जो जागरूकता है बाबा साहब के बारे में हमारे समाज में, मैं पिछले लगभग 25 सालों से यहाँ आ रही हूँ और जो शुरू में मैंने भीड़ देखी थी यहाँ पे, उसमें लगभग आपको मैं सही बताऊं तो ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है आज की डेट में। और इसे ही देख के मुझे खुशी मिलती है। मैं हमेशा चाहती थी कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो अपनी स्ट्रेंथ शो करें इस रूप में कि हम बाबा साहब की जयंती जो मना रहे हैं, सिर्फ हम जयंती नहीं मना रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं सरकार को कि हमारे पास एक ताकत है जो कि इस हुजूम के रूप में दिखाई देती है। हम लोग जो बाबा साहब को मानते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि सिर्फ उन्होंने दलितों के लिए कुछ करा है। जो हम बाबा साहब को दलितों का मसीहा बताते हैं, उसकी बजाय हमें बताना चाहिए कि बाबा साहब ने पूरे देश के लिए सब कुछ किया है। संविधान सिर्फ दलितों के लिए नहीं बना था, संविधान पूरे देश के लिए बना था, जिसमें कि मैं महिला होने की वजह से सब महिलाओं को ये बताना चाहूंगी कि सिर्फ दलितों के लिए संविधान नहीं बना था। इधर आ जाइए। यूँ कहते हैं बाबा साहब ने भेदभाव करा था संविधान बनाते हुए, कहता है बहुत सारे लोग वो बेवकूफ हैं। अच्छा, उन्होंने तो पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए संविधान दिया था, रात दिन मेहनत की थी, अंडर एज लीडरशिप चेयरमैनशिप, जिससे ये संविधान वाज रिटेन। और आज संविधान साहब के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कॉपी पेस्ट करा था संविधान। नहीं, वो तो दे आर मूर्स, दे आर फूल्स, दे आर फूल्स, दे वांट टू रिमूव बाबा साहब ने, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। जनता जाग चुकी है, हमारी मूर्ति हटा दी यहाँ से। आज उससे भी ज्यादा भीड़ है। हम मोदी से कह रहे हैं, मोदी उसको लगा तू विदेशी है, तू यूरोप से आया, यूरोपियन था, तू जो है गुजरात में तेरे बाप दादे सेटल हो गए, वहाँ बस गया। मूर्ति और बाबा साहब के विचारों से क्यों डर लगता है लोगों को, ये बताएं। बिकॉज ये जो है मोटिवेटेड नहीं है, कोई इनको जगाने वाला नहीं है। सब जो है अपना स्वार्थ लेकर के आते हैं, लीडर बन जाते हैं और वहाँ पार्लियामेंट के गेट में घुस जाते हैं। अम्बेडकर गेट से कोई नहीं घुसता, इसलिए ये सब बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। हाँ, कोई तो टिकाऊ नजर आ रहा होगा पूरे देश में आपको। अभी तो देखिए, वी आर इन सर्च ऑफ सच ए लीडर जो हु कैन मोटिवेट दी मासेस, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बताया था मैंने काशीराम साहब के साथ काम करा है। मैंने काम किया है काशीराम के साथ। काशीराम साहब का मिशन मूवमेंट कहाँ है? काशीराम तो चले गए, लेकिन वो बहुत कुछ दे गए। उन्होंने दिया ही दिया, समाज से कुछ लिया नहीं। कल ही मतलब आज 14 अप्रैल से एक दिन पहले तो इस देश के अंदर क्या बड़ा परिवर्तन नजर आएगा? परिवर्तन तो आना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन के कारण ऐसे बन रहे हैं। हमारे जो दलित समाज का 85% जो समाज है, जो कि SC ST OBC, सबको मोदी ने जो है ED और CBI से डरा रखा है। और हमारे जितने भी रिजर्व के जो MP बैठे हुए हैं, वो बोलने में जो वहाँ पर हिचकिचाते हैं। उनको डर यही है कि उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, इसलिए वो जो है बोलना नहीं चाहते। कभी हमारे पीछे भी ED और CBI पड़ जाए। 2027 में डर के काम चलेगा या सरकार बनाने की बात करेंगे?
सरकार बनाने की बात करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। डर तो ईडी और सीबीआई से घबराए हुए लग रहे हैं मुझे। नहीं, ईडी और सीबीआई से हम नहीं घबराए हुए। हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं SC ST OBC के, वो डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कारनामे ऐसे कर रखे हैं जिनका कि होम मिनिस्टर को मालूम है, इसलिए वो डरे हुए हैं। बाकी हमारे तो कारनामे ऐसे है ही नहीं जो हम क्यों डरे ईडी और सीबीआई से, इसलिए डरना नहीं है। 2027 में बहुजन समाज के लोग अपनी सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे? कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है? कौन ऐसा है जो आपको न्याय दिलवा सकता है, वो बताएं। देखो, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, BSP सभी पार्टियां मैदान में हैं। न्याय तो एक ही पार्टी दिला सकती है, BSP। यदि BSP वो ताकत है, वो पार्टी है जिसने कि बिना डरे यूपी के अंदर 4 बार शासन किया और डर को उन्होंने निकाल करके बाहर फेंक दिया। उस टाइम पर महिलाएं भी सुरक्षित थी, सब सुरक्षित थे, और अब तो वह ढोल पीटते हैं। नारी का सम्मान है, कहीं भी नहीं है, वहाँ बहुत अपमान हो रहा है। और ये सब बाबा साहब की देन है, जो आज नारियां जो है आजाद हैं। ये संविधान की ही देन है, संविधान की बदौलत ही नारियां जो है आज खुल करके यहाँ आ रही हैं, या हर क्षेत्र में पहुँच रही हैं। उन्हें वापसी हो पाएगी सरकार की? बिल्कुल होगी बसपा की वापसी, क्योंकि जो चीज जाती है वो बढ़ करके जाती है, और जब वो अंत के कगार में आती है, फिर वो उभार लेकर के ऊपर बढ़ती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऐसा है भाई साहब, मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। मैंने इस एरिया में 17 साल हो गए हैं जोन में। मैं हर एक राजनीति से बारीकी से परिचय हूँ। मैं लेकिन बहुजन समाज से आता हूँ। मेरे पास 4 महीने का मेरा बेटा है। मैं बहुजन समाज के लोगों की हर कदम पर रक्षा करता हूँ, लेकिन मुझे पता लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी या नहीं आएगी, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं ना, अभी अंधे हो रहे हैं, वो बहक जाते हैं, और जो चुनाव के टाइम पे तो बहक जाएंगे, और जब आंदोलन की कोई बारी आओगी तो भी बहक जाएंगी, और चुनाव के टाइम पे तो इनके मुंह पे ऐसा चश्मा लग जाता है, इनको बहुजन याद नहीं आता। इनको ठंडे, दारू, मुर्गे, मीट, इनको वोट गिरने से कोई मतलब नहीं, इन्होंने पैसा लेने से मतलब है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आकाश आनंद जी की अगर वापसी हुई है BSP में, तो उसको बोलने की आजादी दी जाए। अगर उसको बोलने की आजादी दी जाएगी, अगर आकाश जी को बोलने की आजादी दी जा पाएगी तो सरकार वापस आ पाएगी? बिल्कुल आ सकती है। इसमें ऐसा क्या है? उससे तेज तर्रार तो चंद्रशेखर बोलते हैं। देखिए, चंद्रशेखर जी को मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। चंद्रशेखर जी को मैं जब से जानता हूँ, जब वो दिल्ली में उसकी एंट्री हुई थी, उन्होंने कैसे घिनौनी हरकत करी है समाज के साथ। कौन सी घिनौनी हरकत करी समाज के साथ? घिनौनी हरकत क्या की है? एक हरियाणा का लड़का सतपाल नायब सिंह सतपाल तंवर, जो हरियाणा के अंदर एक सपना चौधरी होती थी गायकार, जिन्होंने कहा था कि बावड़ी जात पढ़ लिख कर तरक्की करेगी, उस लड़के ने अपना आंदोलन जारी किया, उसके खिलाफ FIR कराई, उसको इतना पीड़ित किया कि मतलब उस लड़के की एक हौसला देने वाली बात है। लेकिन उस लड़के के आंदोलन को चुरा के कंधों पे, अगर उस लड़के के कंधों का हथियार बना के बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को पूरा करने की बात करते हैं चंद्रशेखर रावण, लेकिन आज बाबा साहब की जयंती पर अमेरिका में है, क्या कहेंगे? देखो, ये सारे समाज के लोग ऐसे हैं, ये जब इनको आरक्षण नहीं मिलता, जब तक आरक्षण मिल जाएगा, जब अपनी बेटियों को ब्राह्मण या क्षत्रियों को ब्याहते हैं, मेरे से पूछो ना सच्चाई, और जब तक आरक्षण नहीं मिलता तो जय भीम करते हैं। उसके बाद ये भूल गया सब क्या है, इनको जय भीम याद नहीं आता, इनको तो फिर भीम याद आता है। कितने लड़के हैं, मैं देखता हूँ UPSC कितने क्लियर करते हैं, कितने एग्जाम क्लियर करते हैं, कितनी हमारी बेटियां बड़ी खूब सुंदर लड़कियां होती है, जो अच्छी लड़कियां होती है, जो खेलों में भी, सब क्या में भी, बाद में पता लगता है बड़ा शर्म आती है, लड़की तो भाग गई, लड़की तो उसके साथ चली गई, हमारी चली नहीं। अरे तुमने बाबा साहब, लगातार एट्रोसिटियां बढ़ रही हैं, मूछ रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है, मटके से पानी पीता है तो मार दिया जाता है। तमाम मैं चैलेंज करूँ, मैं चमारे का बालक हूँ, और जो एनडी फन्ने का आदमी हो ना, जहाँ कोई मुझे चैलेंज करता है, मैं वहां जाकर पानी पीऊंगा, और वहां जाके डट कर। तो कैसे न्याय मिल पाएगा? आप तो पिएंगे, आप तो दबंग आदमी हैं, बाकी तो दबे कुचले लोग होते हैं ना, कैसे न्याय मिल पाएगा? सरकार किसके कैसे बनेगी? कैसे मिलेगा? बाबा साहब ने एक हथियार बनाया वोट का, अपनी वोट को एकजुट के आधार पर डालो। चुनाव कांग्रेस को दे, बीजेपी को दे, समाजवादी को। बीजेपी तो हमारी सदाई गुलाम रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने तो हमारे को शोषण ही किया है। तो क्या रोटी खाते हैं जाके राहुल गांधी? कौन खाता है? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी खड़ कर रहे हो बाबा,
खड़ 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 बाबा, जी। वो भी दलित है जी। या किसी दलित को मौका नहीं दिया उसने? जी। है बताइयो, जी। ऐसे राजनीति होती है क्या? जी। तो समाजवादी कौन सी पार्टी को वोट दे, तमाम लोग जानना चाहते मेरा हैं। ये कहना है, पूरे देश में एक आह्वान करना चाहिए, जो बहुजन नायक है सब एक झंडे के नीचे आ जाओ और दोबारा से काशीराम का आंदोलन शुरू करना पड़ेगा अगर आपने अपने आप को सुरक्षित समझना है। नहीं तो सारे नेता और सारे भी नेता दलित समाज के सारे बिकाऊ है। इनकी बोली 5,000 से लेकर 5 करोड़ तक लगा लो एमएलए बनने के बाद और बात खत्म। इन्होंने समाज का कोई ठेका नहीं लेना फिर। अच्छा, चलते चलते चंद्रशेखर रावण क्या न्याय दिलवा पाएंगे? वो कहते हैं काशीराम के सपने को मैं पूरा करूंगा। वो क्या सपना पूरा करेगा काशीराम का? जी। क्या मैं सपना पूरा करेगा? मुझे बताइए जरा, उसकी 4 खूबी बता दो, मैं मान जाएगा आपने। जी। 4 खूबी बताइए, आप पत्रकार हो, चलो। जी। नहीं, आप बताएं ना उनके बारे में, खूबी बखूबी जो भी है आपको लगता है वो उनकी खूबी क्या है? समाज को धकेलना, जी। समाज को धकेल के और अपना आगे राजगद्दी हासिल करना। जी। तो वो राजगद्दी हासिल कर ली, जी। कर ली ना। जी। कभी वो मुलायम के पास जा बैठता है, अखिलेश के पास, कभी प्रियंका गांधी के पास जा बैठता है। जो हमारी दुश्मन है उनसे वो सलाम मशवरा लेता है। अब वो कई दिन बिरयानी खा रहा था, वो बीजेपी वालों के साथ खा रहा था ना, तो वो भी एक चेहरा मुखौटा है, वो भी एक बहुत बड़ा एजेंट है बहुजनों का। वो एजेंट इतना बड़ा भयंकर एजेंट है, काशीराम ने कहा था जो एजेंट अपने एक समाज में कौम में पैदा होता है उसको एक बार परखोड़, दोबारा उसको काट के भगा दो। अब चुनाव आएगा, विधानसभा का लोकसभा का आएगा, दिखा दूंगा अगर चंद्रशेखरी रोड पे ना बैठा पाओ तो। धन्यवाद।